हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन का त्यौहार और आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरा पहला ऐसा रक्षाबंधन है कि मैं इस बार रक्षाबंधन पे अकेली हूँ और अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई हूँ। इसका बहुत बड़ा कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं मजबूर हूँ या फिर मेरा भाई दूर है, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो उन्हें पता ही होगा कि जैसे मेरे पापा को गुजरे हुए अभी 1 साल नहीं कंप्लीट हुआ है, तो इस वजह से इस बार हमारे घर में कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। तो इसी वजह से हम लोग रक्षाबंधन भी नहीं मना रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ टीचिंग एग्ज़ाम की। तो कल मुझे निकलना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए। परसों मेरा जीआरसी प्रवक्ता मेंस का एग्ज़ाम है, तो इसकी वजह से इस बार मैं यहाँ पे एकदम अकेली हूँ। तो आप सब ना कभी फील किए होंगे कि जब भी ऐसा कोई भी त्यौहार हो, अगर हम अकेले रहते हैं और ख़ासकर वो त्यौहार जब सेलिब्रेट नहीं करना होता है और ख़ासकर किसी इस इंसान की वजह से जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माता पिता का जो स्थान होता है वो कोई नहीं ले सकता है। तो जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है तो फिर बहुत सारी यादें एकदम ताज़ा हो जाती हैं और मतलब कि जितनी भी पुरानी यादें रहती सारी एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो आज के दिन मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से बीता है। अभी दोपहर का समय हो रहा है, लगभग पौने 2 हो रहा है। अब जाके थोड़ी-सी मेरे अंदर हिम्मत आई कि सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पुराने हैं जो कि बहुत समय से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग जैसे मतलब कि कमेंट भी 1-2 लोगों का आया कि क्या मैं इस बार रक्षाबंधन पे नहीं गई हूँ। तो मेन रीज़न इसका यही है कि इस बार मतलब कि एक तो कोई त्योहार सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं अपने ससुराल जाती ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे जब लोगों के बीच में रहते हैं तो उतनी सारी चीज़ें मतलब कि इतना व्यस्तता हो जाती है कि याद करने का मौका ही नहीं मिलता और आराम से दिन बीत जाता है। लेकिन वही अगर हम अकेले रहते हैं तो फिर मतलब कि पूरा दिन सारी चीज़ें बस सोचने में ही, याद करने में ही पूरा समय चला जाता है। और सच में ऐसा कोई जब वैसे तो नॉर्मली हर दिन बीत जाता है, लेकिन जब जब भी कोई त्योहार आता है तो फिर सारी यादें फिर से एकदम ताज़ा हो जाती हैं। तो कुछ इसी तरह से आज का मेरा भी दिन रहा है। और ख़ासकर मेरे पापा की एक आदत ये रहती थी कि जब भी कोई त्योहार होता था तो खास त्योहार वाले दिन वो ज़रूर हम लोगों को याद किया करते थे। सुबह फ़ोन आना उनका निश्चित रहता था। और ख़ासकर जैसे कि ये ऐसा अगर रक्षाबंधन हो गया या ऐसा कोई भी त्योहार हो, कोई ख़ास त्योहार होता था, तो फिर यही सारी चीज़ें हैं कि आज सच में बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है। और मतलब कि जितनी भी मेमोरी होती है एक बार सब ऐसे आँख के सामने से नाचने लगती हैं कि पिछले साल हम लोग रक्षाबंधन पे किस तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे थे, पापा भी थे, सब मतलब पूरी फैमिली रहती है तो एक अलग ही खुशी रहती है। लेकिन इस बार हमारे बीच नहीं है, तो सच में हो सकता है आगे मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ। तो बस यही छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं इस बार रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। बाकी आप लोग जितने भी लोग जा पाए हैं या उनके भाई नहीं आ पाए हैं, फिर भी आप लोग जैसे भी सेलिब्रेट किए हों, अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आप सभी को, आप सभी भाई-बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इसी के साथ अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो यही रही छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानना रहता है कि मैं अकेली क्यों हूँ। पहला तो रीज़न ये है कि त्योहार जब सेलिब्रेट नहीं करना रहता, तो फिर जाने का वैसे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा यही रीज़न मेन है कि एग्ज़ाम है, तो इसलिए अब कल ही निकलना है, तो फिर घर जाते तो फिर घर से आने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए घर पे नहीं गए हैं, यहीं पे हैं।